दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बहुत ही प्रतिभाशाली गरिमा कपूर जी हैं, जो बाइकर हैं, एक्ट्रेस हैं और अभी लॉ में उनकी PhD हो रही है, मीडिया लॉ में। इसके साथ ही साथ वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमने गरिमा के साथ पहले एक लंबा इंटरव्यू भी किया था, तो आपके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वो भी आप सुन सकते हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरे साथ वापस से इंटरव्यू करने के लिए। हाँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप वापस से मेरा इंटरव्यू नहीं, आप लखनऊ की सेलिब्रिटी हैं भाई, हम लोग तो। थैंक यू। जैसे आपका कैरियर आपने शुरू किया बाइकर के साथ में, ग्रुप भी बनाया और फिर एक्ट्रेस, लॉ, थोड़ा सा लोगों को इन बारे में बताइए, फिर हम लोग सोशल मीडिया पे बात करें। मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स पर्सन थी। तो पहले मैंने ताइक्वांडो किया, ब्लैक बेल्ट ली, नेशनल्स खेले, किक बॉक्सिंग करी, नेशनल्स खेले। फिर उसके बाद मैंने डाइविंग, स्विमिंग, नेशनल्स किए, इंटरनेशनल्स खेले। फिर उसके बाद मुझे चोट लग गई तो मैं 1 साल बेड पे ऑन एंड ऑफ थी। फिर उसके बाद उठे तो फिर ये हुआ कि अब डाइविंग में वापस नहीं जा सकते तो कुछ और किया जाए, तो फिर मैंने बाइकिंग स्टार्ट करी। अच्छा। उसमें मैंने 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए। यंगेस्ट टू राइड टू खारदुंगला एट 110 ऑन अ 110cc स्कूटर, 1700 किलोमीटर्स इन 20 आवर्स, फास्टेस्ट फीमेल राइडिंग। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि मैं डांस और एक्टिंग पहले बचपन में करती थी, स्कूल में जितने भी एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें सबसे आगे मैं खड़ी होती थी डांस करने के लिए। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि एक्टिंग देखते हैं, करते हैं। स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स पर्सन थे तो अपर और लोअर के अलावा कुछ पता नहीं था। तो थोड़ा एक बार सजे, एक बार मेकअप हुआ तो वो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, हम भी थोड़ा सा लड़की बन सकते हैं। हाँ। तो फिर वहाँ से एक्टिंग और मॉडलिंग, बहुत सारी मूवीज करी, बहुत सारी वेब सीरीज करी, एड्स करे। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी। मम्मी का कहना ये था कि पहले पढ़ो। हाँ, पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ नहीं करने में जाएगा। तो पढ़ाई भी करी, क्लैट क्लियर किया, LLB किया, BLLB ऑनर्स किया, फिर LLM किया और अब मैं PhD कर रही हूँ अपनी। अच्छा, अभी जो हाल में वेब सीरीज और प्रिंट शूट किए उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो जो अभी की मूवीज हैं उसमें थोड़े छोटे रोल हैं, जैसे वैक्सीन वॉर, कागज 2, इन सब में छोटे छोटे रोल हैं। बाकी जो मैं मूवीज का वेट कर रही हूँ वो है बंगाल डायरी। अच्छा। दूसरा एक है बरखम्मा, राजस्थानी, थोड़ी सी राजस्थानी टच में है, वो है हिंदी मूवी। और जिद मेरी एक मूवी आई थी, उसमें मैंने रेसलर का रोल किया था। अच्छा। हाँ। फिर एक अभी मेरा एड आया था डाबर आंवला तेल का, तो उसमें आर्मी ऑफिसर का रोल था। तो आपको रोल भी वैसे ही मिल रहे हैं, डांस वगैरह का नहीं मिला? मिलता है। आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पे आपके तमाम फॉलोअर्स हैं, क्या अनुभव वहाँ का है? इन्फ्लुएंसर तो मुझे तो लगता है आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर है। जो जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास इंस्टाग्राम है, वो इन्फ्लुएंसर है। सबको अपनी रील पे रीच चाहिए कि 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 1 मिलियन हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है कि हम एक्टिंग मॉडलिंग में है, तो हमें अपनी कनेक्टिविटी भी मेंटेन करके रखनी है, अपनी सोशल मीडिया को भी मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए आई डू दैट ऑन, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे या टाइम ड्यूरेशन पे। क्या अनुभव है, कैसे वहाँ पे लोग आपको मिलते हैं जो आपको फॉलो करते हैं? बहुत सारा लोग देखा भाई, लड़कियों को चेहरा वगैरह देख के ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। आज के टाइम में तो जितने लोग आ जाए उतनी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग तो मैसेज में भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलने लगते हैं फॉलो करिए, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। कर दो। हमने किया, फॉलो बैक नहीं कर रहे। फॉलो करिए, हमने भी आपको फॉलो किया। अरे यार, मैंने थोड़ा बोला ना।
बट थैंक यू फॉलो करने के लिए। हाँ। लेकिन इसे जबरदस्ती थोड़ी ना कोई फॉलो बैक करवा लेगा कि अगर मैंने फॉलो किया है तो आप भी फॉलो बैक करिए। अच्छा, तमाम लोगों को रहता है मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी रील इतनी पहुंच गई, उससे हासिल क्या होता है? फ्री के प्रोडक्ट्स। अच्छा, कभी नूडल्स आ जाते हैं, कभी लिपस्टिक आ जाती है, कभी क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक आ जाती है। समझ में नहीं आता है कि केवल इन सारी चीजों से कैसे काम चल जाता है लोगों का। क्योंकि अगर मुझे काम करना है तो मैं पैसे के लिए काम करूंगी। हाँ। फिर मुझे आप एक रील का अगर कुछ पैसे दे रहे हो तो उसका मैं क्या कर रही हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैंने मान लीजिए एक रील बनाई और आप मुझे कोई भी ऐसा पैसा दे रहे हो जो मैं केवल उसी स्टोर में खर्च कर सकती हूँ या मैं केवल उसी प्रोडक्ट पे यूज कर सकती हूँ, का नहीं है ना। मुझे आप 100 रुपए दोगे तो मैं जाके बताशे और टिक्की खा लूंगी। बल्कि वो ज्यादा बेटर। आप 500 दोगे, कहोगे पिज्जा ही खाओ। हाँ, पिज्जा खा लूंगी। या फिर पिज्जा वाले मुझे पिज्जा भेज दो। लेकिन फिर भी लोग लगे रहते, मेहनत करते हैं। हाँ जी, मेहनत तो बहुत करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि आजकल के लोग ना फेक ज्यादा हो गए। या तो वो बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर वो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि जो अंडर कॉन्फिडेंट वाले, ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोगों को देख रहे हैं, वो बेचारे ये सोचते हैं कि अरे ये तो इतने सुंदर लग रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, फेक है। मतलब प्रोफाइल, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मेरी प्रोफाइल में भी कोई बहुत रियल टाइम चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैं डेली कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। मैं भी केवल अपनी अच्छी चीजें उसमें पोस्ट कर रही हूँ, मेरे सक्सेस उसमें पोस्ट कर रही हूँ, मैं मेरा फेलियर उसमें पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो वो उससे ना लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लग गया है कि कंपटीशन है, कि हमको भी खुश रहना है, हमको भी सक्सेसफुल होना है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो सक्सेस पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और फेलियर्स भी देखने पड़ेंगे। तो उस लिहाज से आजकल की जो थोड़ी सी जनरेशन है वो फेक हो गई है। आजकल की तो लड़कियां डांस भी नहीं करती। आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई एम सो सॉरी। आजकल की लड़कियां डांस भी नहीं करती है। और लड़कियां क्या, मतलब लेट्स से उनको केवल एक चीज पता है कि इसे कैसे हिलाते हैं, पीछे होकर के। और मैंने बहुत सारी रील्स लड़कियों की ऑब्जर्व करी है कि आई मीन डांस एक कला है, राइट? डांस का मतलब बॉडी शो ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दोगे तो वो डांस हो गया। डांस का मतलब एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, गानों के वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, लिरिक्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, आपके बॉडी मूवमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। आपकी बॉडी को दिखाने का या दिखावा करने का वो तरीका नहीं है। लोग आजकल डांस बोल करके केवल और केवल बॉडी शो करते हैं। और वो भी ऐसे कपड़े पहन करके जिसको देख करके कभी कभी मुझे भी स्वाइप अप कर देना पड़ता है कि अरे अरे ये क्या दिख गया। आजकल तो खैर इंस्टाग्राम से वो कम हो गया है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम हो करके वो ऐसा प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो गया है जहाँ पर लोगों को अपने आप को दिखाने का मन होता है। मेरे समझ से ठीक है, बुरी बात नहीं है, अगर आपका मन है आप कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कला और दिखावे में फ़र्क है और वो फ़र्क जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग जो सही में बहुत अच्छे डांसर्स हैं उनकी रील की रीच होती है 500। कुछ जो कुछ नहीं करना आता है उनकी होती है 1 मिलियन। तो इस चीज़ का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। और जिनकी नहीं भी है रीच लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिन लोगों को कला की पहचान है, जो लोग अपने कला को शो ऑफ कर रहे हैं ये सोच करके कि हाँ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इससे हो सकता है कि हमें
इन रिटर्न कोई प्रॉफिट मिले, प्लीज आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कला की पहचान कभी ना कभी होगी ही होगी। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसे मेहनत करिए। बिल्कुल। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमसे बड़े हैं, आपकी क्या ओपिनियन है हमारी जनरेशन और हमारी अगली जनरेशन की? जो सोशल मीडिया है वो यूथ की इंफॉर्मेशन के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है और अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए भी है जी। आप उससे अपनी प्रोफाइल मजबूत कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया कि जो लाइक्स हैं, रीच है, फॉलोअर्स हैं, इनकी होड़ लग गई। अब इस होड़ में लोगों को दिखता है कि फलां ने ऐसे डांस किया तो उसके फॉलोअर ज़्यादा, हम भी वही करेंगे। नकल नहीं करनी है, युवाओं को अपना टैलेंट दिखाना है, आप अच्छे से दिखाइए, वो आपके करियर मदद करेगा। जैसे आपने कहा ना कि डांस है तो डांस को दिखाइए। अब डांस की जगह आप बॉडी शो करेंगे तो वो आपका टैलेंट खत्म हो गया। कि अगर आप अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी लोग अच्छे तरीके से इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे और उसको सही लाभ मिलेगा। वेरी नाइस। मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि थोड़ा सा लोग डाइवर्ट हो रहे हैं उस चीज़ को। उस एक मेरी फ्रेंड है, मैं पेंटिंग करती है और उसने अपने पूरे इंस्टाग्राम पे वो अपने पेंटिंग का ही दिखाती है। तो उसे देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतनी प्यारी सुंदर पेंटिंग्स हैं और वो पेंटिंग करते हुए दिखाती है, पेंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, कैसे एंड हुई, क्या कलर यूज़ किए, कैसे उसने उसको पूरा टाइम लगा करके बनाया। और इस वजह से उसको बहुत सारे लोगों ने रीच भी किया कि आप हमारी पेंटिंग कर दीजिए या आप ये कर दीजिए, आप ये बना दीजिए। तो अगर सोशल मीडिया इस तरीके से भी यूज़ किया जाए ना तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है दैन टाइम वेस्ट। नहीं, वो इसीलिए है, सोशल मीडिया है इसीलिए कि आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो। बिल्कुल, लोग पहुंच रहे हैं। हाँ। जो सीरियसली काम कर रहे हैं वो उधर जा रहे हैं। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो वो मैं अपने उस पर शेयर कर देती हूँ। अब वो शेयर कर देती हूँ तो एक ऑप्शन आ गया है रीमिक्स का इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसे रीमिक्स करके डालती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि वो कहाँ से है। अगर वो अच्छा कंटेंट है तो वो कहाँ से है, किस पेज का है, किसने उसे शेयर किया है, किसने उसे बनाया है। तो मतलब उनके पेज तक भी लोग पहुँचे कि अच्छा ये कंटेंट ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, मेरे को ये देखने का मन है तो मैं इस पे चला जाऊँ, मेरे को वो देखने का मन है तो मैं उस वाले पेज पे भी जा सकता हूँ। तो मतलब इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट भी करना और एक दूसरे को रिकग्नाइज करना या इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना, इसीलिए उसका नाम है सोशल मीडिया। हाँ, मतलब पूरा समाज उससे जुड़ा है, ग्लोबलाइजेशन है। इनफैक्ट आजकल तो न्यूज़ भी आने लग गई है सोशल मीडिया पे, तो वो कितनी अच्छी बात है कि हम जो चीज़ टीवी पे नहीं देख पा रहे हैं, कि मान लीजिए नहीं है हमारे पास टाइम, हम बस में बैठे हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमने फ़ोन खोला, हमें पता चल गया कि एटलीस्ट चल क्या रहा है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया एक तरीके से रीच के साथ साथ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो वो इन्फॉर्मेशन अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी वाली लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोग को भी हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।